सबका जीवन एक ही बात को खोज रहा है, कैसे दुख मिटे, कैसे आनंद उपलब्ध हो। एक ही तलाश और एक ही प्यास है। वो वृक्ष भी अगर उठ रहा है जमीन से आकाश की तरफ तो इसी तलाश में। अगर पक्षी उड़ रहे हैं और पशु चल रहे हैं और आदमी जी रहा है, तलाश वही। एक पत्थर भी अगर अस्तित्व में है तो उसकी भी भीतरी खोज आनंद की है। ख्याल में ले लेना कि खोज क्या रहे हो। बहुत लोग परमात्मा को खोजने निकल पड़ते, लेकिन परमात्मा की खोज मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि परमात्मा के संबंध में कोई भी तो भीतर गहरी प्यास नहीं। अपनी प्यास को पकड़ के चलें, एक दिन शायद वही प्यास परमात्मा की प्यास बन जाए, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आप ठीक से समझ लें कि आपकी तलाश आनंद की तलाश है। शायद ये खोज आगे बढ़े और ये छोटी सी गंगोत्री से निकली गंगा आनंद की तलाश में चले, और धीरे धीरे जैसे जैसे खोज गहरी हो वैसे वैसे पता चले कि आनंद तो परमात्मा का ही एक नाम है। और शायद पता चले कि आनंद तो परमात्मा का ही एक गुण है। और शायद पता चले कि हमारी खोज सिर्फ आनंद की नहीं, कुछ और ज्यादा की। लेकिन प्रारंभिक खोज आनंद की है, परमात्मा की नहीं। कुछ लोग पहले से ही परमात्मा की बात में पड़ जाते हैं तो कठिनाई हो जाती। बीज बिना हुए वृक्ष होने की कोशिश शुरू हो जाती, फिर अड़चन होती, फिर दौड़ धूप बहुत होती, परिणाम कुछ भी नहीं आता। और जब परिणाम नहीं आता तो निराशा पकड़ती है, विषाद घेर लेता है। तो एक बात, आनंद की तलाश के लिए यहां आए, छोड़े परमात्मा को, जल्दी नहीं। आप आनंद की खोज पर यात्रा शुरू करें और अंत परमात्मा की उपलब्धि पर होगा। लेकिन शुरुआत परमात्मा से मत करें। पहली सीढ़ी से ही चढ़ना उचित है और काखागा से ही शुरुआत करनी ठीक है। आनंद सबकी समझ में आता है, फिर वो नास्तिक हो तो भी, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या जैन हो तो भी, ईश्वर को मानता हो न मानता हो, धर्म को आस्था रखता हो न रखता हो, कोई भी हो, आनंद की खोज सार्वभौम, उससे ही शुरू करें जो सबकी खोज। ये दुनिया में इतने धर्मों का विवाद ना हो, हिंदू और मुसलमान और ईसाई की लड़ाई ना हो, जैन और हिंदू के बीच कलह ना हो, अगर हम सार्वभौम खोज को स्वीकार करें। लेकिन हम ईश्वर की खोज से शुरुआत करते हैं और ईश्वर का हमें न कोई पता है और न ईश्वर को खोजने की कोई प्रबल आकांक्षा है, न हमें प्रयोजन है, तो शब्दों पर लड़ते। फिर जिस ईश्वर का हमें कोई पता नहीं उसकी हम अलग अलग शाब्दिक व्याख्याएं करते, फिर इन व्याख्याओं में विरोध होता, फिर मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे खड़े होते और आदमी व्यर्थ ही परेशान होता है। आनंद से शुरू करें, फिर आपकी नास्तिक से भी कोई दुविधा नहीं है, द्वंद्व नहीं है। फिर हिंदू हो या मुसलमान हो, कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जब हम आनंद की खोज कर रहे हैं तो हम उस तत्व की खोज कर रहे हैं जो प्रत्येक प्राणी खोज रहा है, किसी का इंकार नहीं। और धीरे धीरे जैसे जैसे खोज गहरी होगी वैसे वैसे पता चलेगा कि आनंद की खोज अंत में परमात्मा की खोज बन जाए। याद रखें, आनंद खोजना चाहते हैं, त्यागेंगे क्या, चुकाएंगे क्या, किस चीज से आनंद की खोज करना चाहते हैं? आपके पास क्या है जो आप देंगे? अगर आदमी एक कदम भी चलता है तो उसे वो जमीन छोड़ देनी पड़ती है जिस पर खड़ा था, तो ही आगे बढ़ पाता है। इस जगत में कोई गति नहीं है अगर हम कुछ छोड़ने को राजी ना हो। त्याग के बिना एक कदम भी नहीं उठता। अगर हाथ में मिट्टी पत्थर कंकड़ भरे हुए हैं और हीरे जवाहरात चाहिए तो छोड़ देने पड़ेंगे। कम से कम हाथ खाली करना पड़ेगा, व्यर्थ को हटा देना पड़ेगा ताकि सार्थक उतर सके। क्या है आपके पास? आप डर मत जाना। ना तो मैं कहूंगा कि आप धन छोड़ दें, क्योंकि वो आपके पास है नहीं, किसी के पास नहीं है। इस दुनिया में बड़े से बड़ा धनी भी दरिद्र ही होता है, वो है ही नहीं किसी के पास।
दो तरह के दरिद्र होते हैं, एक गरीब दरिद्र होते हैं, एक अमीर दरिद्र होते हैं, बाकी दरिद्र ही होते हैं। अभी तक मैंने अमीर आदमी नहीं देखा। पैसे वाले बहुत दिखाई पड़ते पर अमीर नहीं। वे भी पकड़ने की दौड़ में उतने ही हैं जितना गरीब से गरीब आदमी। जैसा भिखमंगा अपने हाथ में जो उसे मिल गया उसे पकड़े हुए, वैसा बड़े से बड़ी तिजोरी जिसके पास है वो भी उतने ही जोर से पकड़े हुए। वो पकड़ एक सी है तो गरीबी एक सी। तो आपके पास धन तो है नहीं, किसी के पास नहीं, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप धन छोड़ देना। जो नहीं है उसे आप छोड़ेंगे भी कैसे। मैं आपसे नहीं कहता कि आप अपना जीवन दे देना, वो भी आपके पास नहीं है। जिसका आपको पता ही नहीं है वो आपके पास कैसे हो सकता है। और आप कप रहे हैं प्रतिपल मृत्यु के भय से। अगर आप जीवन ही होते तो आप मृत्यु से डरते क्यों? जीवन की तो कोई मृत्यु नहीं होती। जीवन तो मृत्यु बन कैसे सकता है? लेकिन आप कप रहे हैं मृत्यु से। प्रतिपल मौत आपको घेरे हुए। सब तरह से आप अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मिट ना जाऊं, मर ना जाऊं, समाप्त ना हो जाऊं। जीवन भी आपके पास नहीं। इसलिए मैं आपसे ना कहूंगा कि जीवन दान कर दें, जो है ही नहीं उसका आप दान भी कैसे करेंगे। मैं तो आपसे वो मांगूंगा जो आपके पास है, और वो मांगूंगा जो सभी के पास है। जैसा मैंने कहा सभी की खोज है आनंद, ऐसी एक संपदा सभी के पास है और वो है दुख। वो आपके पास काफी, वो आपके पास जरूरत से ज्यादा है। जन्मों जन्मों से आपने उसके अतिरिक्त और कुछ इकट्ठा ही नहीं किया है। आपके पास राशियां लग गई। गौरी शंकर छोटा पड़ जाए, आपने जो दुख के ढेर लगाए हैं वो उससे बड़े, वो भी शर्मा जाए, और शायद हिलेरी और तेंजिंग आपके दुख के ढेर पर चढ़ने में सफल न हो पाए। वो बड़े, वो जन्मों जन्मों की आपकी मेहनत है। आपने दुख के सिवाय कभी कुछ कमाया नहीं, आप अभी भी कमा रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप दुख छोड़ दें, आप दुख का त्याग कर दें। कोई आपसे दुख मांगता नहीं, मैं आपसे दुख मांगता हूं। और अगर आप दुख दे सके तो आनंद के लिए रास्ता निर्मित हो जाए। और अगर आप दुख छोड़ सके तो आपको पता लगे कि जो आप सोचते थे कि आप दुख में जी रहे हैं वो आपकी भ्रांति थी, और दुख ने आपको नहीं पकड़ा था, आपने ही दुख को पकड़ा हुआ था। मगर एक बार छोड़े तो ही पता चले कि कौन किसको पकड़े हुए। आप सदा यही पूछते रहते हैं दुख से कैसे छुटकारा हो। आपकी बातों से ऐसे लगता है जैसे दुख ने आपको पकड़ा है और छुटकारा चाहिए। अगर दुख आपको पकड़े हुए तो फिर आप छूट ना पाएंगे। फिर पकड़ ही आपके हाथ में नहीं है, दुख के हाथ में। फिर तो आप बेबस, असहाय, और जन्मों जन्मों से नहीं छूट पाए हैं तो अब कैसे छूट जाइएगा। मैं आपसे कहता हूं दुख ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आप दुख को पकड़े हुए। और अगर आप राजी हुए तो आपको यह समझ में आ जाएगा, न केवल समझ में बल्कि आप छोड़ के भी अनुभव कर लेंगे कि यह छूटता है। और जब आप दुख को छोड़ने की कला में कुशल हो जाते हैं तब आपको पता लगता है कि जो भी आप ढो रहे थे उसके लिए आपके अतिरिक्त और कोई भी जिम्मेवार नहीं था, और आपने जो भी भोगा कोई और कसूरवार नहीं। यह आपकी मर्जी थी, आप दुख चाहते थे। जो हम चाहते हैं वही होता है, और जो भी आप हैं आप अपनी चाहों का फल है। न तो कोई परमात्मा जिम्मेवार है, न कोई भाग्य जिम्मेवार है, किसी को प्रयोजन नहीं है आपको दुखी करने के लिए। सच तो यह है कि यह पूरा अस्तित्व आपको आनंदित करने के लिए तत्पर है। यह पूरा अस्तित्व चाहता है कि आपका जीवन एक उत्सव बन जाए, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो आप चारों तरफ दुख भी फेंकते। जब आप दुखी होते हैं तो आपके घाव की दुर्गंध सारे अस्तित्व में पहुंचती, और जब आप दुखी होते हैं तो यह अस्तित्व भी पीड़ा पाता है। यह सारा जगत आपके साथ पीड़ित होता है और आपके आनंद के साथ आनंदित होता है। कोई अस्तित्व की चाह नहीं है कि आप दुखी हों, क्योंकि यह तो अस्तित्व के लिए ही आत्मघात है। पर आप दुखी हैं, और दुखी होने में आपने कुछ व्यवस्था बना रखी, और उस व्यवस्था को जब तक आप न तोड़ दें तब तक आप कभी भी आनंद की तरफ आंख न खोल पाएंगे। आपकी व्यवस्था क्या है? मनुष्य की व्यवस्था क्या है? दुख संग्रहित करने की। वो कैसे इकट्ठा करता है समझ लें थोड़ा, तो शायद छोड़ने में आसानी हो।
भगवान, मैं विवाह करने ही वाली थी कि मेरा होने वाला पति लापता हो गया है। मैं बहुत दुखी हूं। सांत्वना की तलाश में आपके द्वार आई हूं। कमला, नाचो, पति समय पे लापता हो गया। उलझन बची, झंझट बची, पीछे बहुत पछतावा होता। लेकिन आदमी का मन ऐसा है कि जो नहीं है उसमें आकर्षण और जो है उसमें विकर्षण। गरीब सोचते हैं अमीर हो जाएं, अज्ञानी सोचते हैं ज्ञानी हो जाएं, भोगी सोचते हैं त्यागी हो जाएं, अविवाहित सोचते हैं विवाहित हो जाएं, विवाहित सोचते हैं मर जाएं, कैसे मर जाएं, कब मर जाएं। जो नहीं है उसकी तरफ दौड़ बनी रहती। तू बच गई। भगवान का हाथ रहा होगा, नहीं तो पति कुछ ऐसे लापता नहीं होते। सद्भाग्य। अब तू कहती सांत्वना दो। सांत्वना देने का तो अर्थ हुआ कि पहले मैं ये मान लूं कि तेरा जो दुख है वो दुख है, उसे मैं दुख नहीं मान सकता। क्योंकि जिनके विवाह हो गए हैं उनको सुख कहां। जरा चारों तरफ आंख उठा के देख, विवाहितों को देख। एक जोशी ने एक नवयुवक का भविष्य बताते हुए कहा, 25 वर्ष की आयु में तुम्हारा विवाह हो जाएगा। नवयुवक ने घबरा के कहा, लेकिन आपने अभी भी तो बताया था कि मैं कम से कम 50 वर्ष जीऊंगा। जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन आदमी मर जाता है, फिर बचता कहां। डब्बू जी चंदूलाल से पूछ रहे थे, चंदूलाल, कोई आदमी गलती कर अपनी गलती का इकरार कर ले तो उसे तुम क्या कहोगे? सत्यवादी, चंदूलाल ने कहा। और उसे जिसने गलती न की हो फिर भी स्वीकार कर ले, उसे तुम क्या कहोगे चंदूलाल? चंदूलाल ने कहा, शादीशुदा। कमला, तू बची, तू धन्यभागी। सुनिए, आपका जिगरी दोस्त शादी करने जा रहा है और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है वह बिल्कुल घटिया है। पति महोदय चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। आप भी अजीब हैं, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप चुपचाप बैठे। पत्नी ने फिर कहा, फिर भी पति चुप्पी साधे रहे। पत्नी बौखला उठी, क्या आपका फर्ज नहीं बनता उसे समझाकर ऐसा करने से रोकें? मैं नहीं जाऊंगा। पति ने कहा, मुझे कौन समझाने आया था? तेरा पति जरूर बड़ा ज्ञानी रहा होगा जो भाग गया। अब तू क्या पता लगा रही है उसका? कहीं इसी ख्याल से तू यहां नहीं आई कि अक्सर अनेक भागे हुए लोग यहां हैं? शायद भागा हुआ पति यहां मिल जाए, पहचानना मुश्किल होगा। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली होगी, गैरिक वस्त्र पहन लिए होंगे। चौबे जी अपनी भारी भरकम पत्नी के पास बैठे हुए पूछ रहे थे, अच्छा ये बताओ कि आदमी का एकदम मर जाना बेहतर है या घुट घुट कर? मैं समझती हूं आज के तनावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को एकदम मर जाना चाहिए। श्रीमती चौबे ने अपनी राय व्यक्त की। ठीक है, तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पर रख लो, कहते हुए चौबे जी सीधे सोफे पर लेट गए। तू सांत्वना लेने किस आदमी के पास आ गई? किसी पंडित पुरोहित के पास जाना था तो तेरी जन्म पत्री, कुंडली इत्यादि देखते, तुझे भरोसा बंधाते कि घबरा मत, पति पूरब गए हैं, लौट आएंगे, कि ज्यादा दूर नहीं निकल गए, अभी बंबई ही है, थोड़ी देर चेष्टा करेंगे फिल्म अभिनेता होने की, फिर जो पास के पैसे खर्च होते से घर आ जाएंगे, घबरा मत। कुछ विधि विधान बताते कि यज्ञ हवन करवा ले, कि सत्यनारायण की कथा करवा ले। तू भी कहां मेरे पास आ गई?
मैं तो इतना ही तुझसे कह सकता हूं कि अब उस जगह मत रहना जहां पति जानते हैं कि तू रहती है, नहीं तो कहीं भूल चूक से लौट ही ना आए। जगह बदल ले ताकि लौट भी आए तो तुझे ना पाए, और अगर कभी मिलना हो भी जाए तो जैसे वो लापता हो गए ऐसे तू भी लापता हो जाना। एक झंझट बची, एक व्यर्थ का उपद्रव बचा। उपद्रव में से जाके भी निकलना तो पड़ता ही है। निकलना मुश्किल होता जाता है क्योंकि जाल उलझता जाता है। पति अकेले तो नहीं आते, मुसीबतें अकेली तो नहीं आती, फिर बाल बच्चे आते। इसलिए तो कहा ज्ञानियों ने मुसीबतें अकेली नहीं आती। पति आए, फिर बाल बच्चे आए, फिर पति के रिश्तेदार हैं और सास और ससुर और न मालूम क्या क्या आएगा। फिर उस सब में से, जंगल में से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पति तुझे बचा गए, अनुग्रह मान, धन्यवाद दे, जन्म जन्म का साथ होगा तेरा उनसे। इस बार कृपा कर गए। सांत्वना किस बात की? कुछ गंवाया थोड़ी तूने, कुछ पाया। चल इस बहाने यहां आ गई, ये भी कुछ कम है। कौन जाने इसी बहाने जीवन में क्रांति हो जाए। तू कहती है कि मैं बहुत दुखी हूं। तू सोचती है जो विवाहित हैं वे सुखी हैं। अपने आसपास जरा आंख खोल कर देखो। धन है तो लोग दुखी, धन नहीं है तो लोग दुखी, पद है तो लोग दुखी, पद नहीं है तो लोग दुखी, विवाहित हैं तो दुखी, अविवाहित हैं तो दुखी। दुख का कोई संबंध बाहर से नहीं है, बाहर की परिस्थिति से नहीं। दुख का कोई उत्तरदायित्व तो बाहर मत छोड़ो। मेरे पास लोग आते हैं, कोई इसलिए दुखी है कि उनके बहुत बच्चे, कोई इसलिए दुखी कि उनके बच्चे नहीं। मैं कहता हूं तुम दोनों जरा आपस में बातचीत करो, सत्संग करो, 2-4 दिन के लिए घर बदल लो। जिसके बच्चे तुम उसके घर जाकर रह जाओ और उसे तुम अपने घर रख दो। तब तुम्हें थोड़ी अकल आ जाएगी कि तुम जिन बच्चों के लिए तड़फे जा रहे हो वो बच्चे कैसा उपद्रव ले आते, और वो जो बच्चों से तड़पा जा रहा है उसे जरा एकांत में रहने दो 2-4 दिन। वो भी घबरा जाएगा क्योंकि एकांत में रहने की क्षमता भी नहीं, अकेलापन काटता है। चारों तरफ नजर फैलाओ। बुद्धिमान आदमी वह है जो दूसरों को देख के समझ ले। बुद्धिहीन वह है जो खुद भी गुजर गुजर के ना समझे। जिंदगी बड़ी है, इसमें अगर हर अनुभव करके ही तुम्हें समझना है तो और बहुत बहुत जन्म लग जाएंगे, फिर भी शायद समझ ना हो पाएगी। समझदार तो दूसरे को देख के समझ लेता है, चारों तरफ नजर खोलता है, देखता है कि जिनके पास है उनको क्या है। तब फिर अगर मेरे पास नहीं है तो इस कारण दुख नहीं हो सकता। कारण दुख का कोई और होगा। ना तो पति की मौजूदगी से दुख होता है, ना पति के लापता हो जाने से दुख होता है। दुख तो हमारा आत्म अज्ञान है। तुम झूठे बहाने मत खोजो। दुख तो सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे भीतर अभी दिया नहीं जला, ध्यान का दिया नहीं जला, ज्योति नहीं जली ध्यान की। ध्यान की रोशनी है सुख, आत्मज्ञान की अनुभूति है सुख। जिन्होंने अपने को जाना है बस उन्होंने सुख जाना है। से सब लोग तो दुख ही जानते हैं, दुख में ही जीते हैं, दुख में ही मरते हैं। फिर दुख के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कोई इस गड्ढे में गिरे, कोई उस गड्ढे में गिरे, इससे क्या फर्क पड़ता है। कोई इस भट्टी में जले, कोई उस भट्टी में जले, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी मरा, राजनेता था, दिल्ली का बड़ा नेता था,
बहुत चकित हुआ जब उसे नरक ले जाया गया। उसने कहा कि नरक, मैं वीवीआईपी हूं, नरक मेरे लिए? कुछ भूल चूक हो गई होगी। शैतान भी थोड़ा डरा। वीवीआईपी, आदमी ताकतवर था, गांधी टोपी, अचकन, चूड़ीदार पजामा, बिल्कुल पक्का नेता था, कोई कमी नहीं थी। और नेताओं से नरक में भी शैतान डरता है, क्योंकि हड़ताल करवा दें, घेराबंदी करवा दें। अभी कुछ दिनों से शैतान तक का घेराव होने लगा है। पुराने शास्त्रों में उल्लेख नहीं, क्योंकि पुराने शास्त्रों में ये नई नई कलाएं विकसित नहीं हुई थी। तब तो नेताओं को भी संभाल के रखना पड़ता। उसने कहा आप घबराएं ना, आप विशिष्ट आदमी हैं, आपके विशिष्ट आयोजन करेंगे, आप आए, आपके लिए विशिष्ट सुविधा दी जाएगी। आप खुद देख लें, नरक के कई खंड हैं, जो खंड आपको पसंद आ जाए वहीं रहें। नेता प्रसन्न हुए। ये कुछ बात हुई। नरक भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन विशिष्ट चुनाव का मौका है, कोई साधारण आदमी नहीं। पहले खंड में ले जाया गया, लोग जलाए जा रहे थे, कढ़ाओं में चुड़ाए जा रहे थे। नेता ने कहा कि नहीं, ये नहीं जमेगा। ये सब तो हम दिल्ली में बहुत देख चुके, किसी तरह तो दिल्ली से बचे, अब फिर कढ़ाई में जलना ये नहीं होगा। दूसरे खंड में ले जाया गया। वहां कीड़े मकोड़े, एकदम कीड़े मकोड़े ही कीड़े मकोड़े, लोगों में घुस रहे, निकल रहे, बाहर आ रहे, भीतर जा रहे, छेद ही छेद। नेता ने कहा ये सब दिल्ली की पुनरुक्ति है, कुछ नया दिखलाओ। ऐसे कई खंड दिखलाए, नेता को कुछ जचा नहीं। फिर आखिरी खंड, एक तो आखिरी था वो, अब इसके आगे कुछ था भी नहीं और जचा भी। थोड़ी अड़चन थी उसमें, मगर जिसने दिल्ली देखी उसे क्या अड़चन, छोटी अड़चन का क्या रखा है। ये सब तो खेल खिलाड़ था। अड़चन इतनी थी कि लोग खड़े थे मलमूत्र में, घुटने घुटने तक। तो नेता ने कहा इससे हम डरते नहीं, हम तो सौमूत्र पहले पीते थे, ये कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, ये ठीक है। तो हम पहले से ही जीवन जल के परिपोषक रहे, ये जगह जमेगी, ये जैसे अपने लिए ही बनाई गई। जरा एक कदम और आगे है, मूत्र तो है ही, मल भी है, एक कदम और आगे, ये जरा आगे की सीढ़ी, ये जरा और सिद्धों के लिए, मगर जमेगी। और लोग प्यालियों में काफी पी रहे थे, खड़े थे घुटने घुटने उसमें। नेता ने कहा कि ठीक, थोड़ी सी तकलीफ, घुटने घुटने मलमूत्र में खड़े होना, मगर यहां मजा ही मजा है। लोग, कोई काफी पी रहा है, कोई कोको कोला पी रहा है। नेता ने कहा ये भी अच्छा है, दिल्ली में कोका कोला भी मिलना बंद हो गया था। जो जिसका दिल हो, अपने अपनी मौज के लोग, कोई फेंटा पी रहा है, तरह तरह की चीजें पी जा रही हैं, लोग पी रहे हैं। बस एक ही अड़चन है कि घुटने घुटने तक। नेता ने कहा ये तो कोई अड़चन ही नहीं, ये तो सुख समझो, ये तो हमारे लिए स्वर्ग है। लेकिन बस थोड़ी देर में ही पता चल गया। जैसे ही नेता ने कोका कोला की बोतल हाथ में ली, बस 2-4 घूंट ही मार पाया था कि जोर की घंटी बजी और आज्ञा आई कि अब सब लोग शीर्षासन करें। तब पता चला कि नरक में कहीं भी जाओ, नरक ही है। थोड़ी बहुत देर को कोका कोला भी कहीं कहीं मिलता है, मगर फिर घुटने तक खड़े होना तो ठीक था, मगर शीर्षासन करना, ऐसे नेता को शीर्षासन करना भी आता था। जिंदगी भर और किया ही क्या, सिर के बल खड़े रहे। लेकिन इस मलमूत्र में यहां लोगों ने अलग अलग नरक चुन लिए, बस इतना ही फर्क समझना। उनके नरकों की तस्वीरें अलग हैं, उनके तस्वीरों के रंग अलग हैं, मगर गहरे में नरक ही नरक है, दुखी दुखी। अगर सुख चाहिए तो सिर्फ एक उपाय, सिर्फ
एकमात्र, और वह है स्वयं को जानना। जो नहीं स्वयं को जानता वह तो दुख उठाएगा। विवाहित हो तो विवाह से दुख उठाएगा, अविवाहित हो तो अविवाहित होने से दुख उठाएगा, गरीब हो तो गरीबी से दुख उठाएगा, अमीरी हो तो अमीरी से दुख उठाएगा। उसके भाग्य में दुख है, क्योंकि उसके भीतर सुख की किरण नहीं है। सुख भीतर की घटना है, बाहर से नहीं आता, इसका कोई बहिर्गमन नहीं होता। तुम सुख को अर्जित नहीं कर सकते हो। सुख का कोई भी संबंध तुम्हारे पास क्या है इससे नहीं है, तुम क्या हो इससे है। और तब तुम्हें नरक में भी भेज दिया जाए तो भी तुम सुखी रहोगे, और ऐसे तुम स्वर्ग में भी चले जाए तो भी तुम दुखी रहोगे। तुम जरा सोचो, अगर तुम जैसे हो अभी, ऐसे के ऐसे, तुम्हें उठा के किसी चमत्कार से स्वर्ग में बिठा दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तुम सोचते हो कुछ फर्क पड़ जाएगा? नहीं, जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक ईसाई पादरी मरा, स्वर्ग पहुंचा। पादरी था तो स्वर्ग पहुंचना ही था। सेंट पीटर ने दरवाजा खोला स्वर्ग का, और पादरी को स्वर्ग के भ्रमण के लिए और उपयोग के लिए एक फटियल सी पुरानी फोर्ड टी मॉडल कार दी। लेकिन फिर भी पादरी प्रसन्न हुआ कि कुछ भेंट तो दी। उसे कुछ पता नहीं था और क्या क्या चल रहा है यहां। और भी खुश हुआ जब उसने देखा कि उसी के पास से एक अयातुल्ला, एक मुसलमान मौलवी साइकिल पे ही चला जा रहा है। तो उसने कहा, अरे अब देखो फर्क मुसलमान होने का और ईसाई होने का। हम जा रहे हैं फोर्ड में, माना कि टी मॉडल है बाबा आदम के जमाने का, जिसमें ईश्वर ने आदम और हव्वा को बिठाल के स्वर्ग के बाहर निकाला था। मगर है तो आखिर कार तो कार ही है। और फिर जो समझदार है वो इसको ऐसा नहीं कहते, वो इसको कहते हैं एंटीक। जो जानकार हैं वो इसकी बड़ी कद्र करते। तभी उसने देखा है कि रबाई फर्र से एक रॉल्स रॉयस में निकला। उसने कहा, ये यहूदी मात यहां भी किए दे रहे हैं, ये जिंदगी में भी मजा करते रहे, वहां भी धन इकट्ठा करते रहे। रबाई तो पूरे मजे में जीता है, शादी भी करता है, बच्चे भी होते हैं, मकान भी होता है, धन दौलत भी होती है। रबाई कोई ऐसे कोई त्यागी भोग को छोड़ छाड़ के भागा हुआ नहीं होता। ये तो हद हो गई, और ये तो बड़ी जाति हो गई। और हम जीसस के मानने वाले पहुंचा एकदम वो नाराजगी में, ईर्ष्या जन्मी। तुम देखते हो, तुम जो यहां हो वहीं वहां हो जाएगा। किसी को साइकिल पर देख के बड़ा अहंकार जन्मा था, आहा दिल खुश हुआ था। और रबाई को देखा रॉल्स रॉयस में जाते हुए, और रबाई ने हाथ हिलाया। पुरानी पहचान थी, एक ही गांव में दोनों रहे थे। आग लग गई छाती में। अब उसे दिखाई पड़ी ये एंटीक वगैरह कुछ नहीं, ये फटियल गाड़ी। पहुंचा वापस, सेंट पीटर से कहा कि यह अन्याय हो रहा है। ये यहूदी दुनिया में भी मजा करते रहे, सारी दुनिया का धन इकट्ठा किए बैठे थे। और ये रबाई मैं इसे भली भांति जानता हूं, न कभी इसने पूजा की, न कभी प्रार्थना की, इसको फुर्सत ही नहीं थी। होटल, क्लब, गोल्फ और न मालूम कहां कहां के उपद्रवों में ये रहा। इसने ऐसा कोई पाप नहीं है जो ना किया हो। ये मेरे सामने तो रहता था, इसको मैं भली भांति जानता हूं। हम पूजा कर करके मरे, और ये फोर्ड टी मॉडल, और इस लफंगे को रॉल्स रॉयस। सेंट पीटर ने कहा, धीरे आहिस्ता बोलो, वो परमात्मा का निकट रिश्तेदार है। और तुम्हें याद होना चाहिए कि जीसस भी यहूदी थे, उनका भी वो निकट रिश्तेदार है। हम तो बहुत पीछे आए, बाकी दूसरे लोग तो बहुत पीछे आए। पादरी ने छाती पीट ली तो उसने कहा, यहां भी रिश्तेदारी चलती है, भाई भतीजावाद नहीं। तुम अगर एकदम से ऐसे कैसे उठा के स्वर्ग भी पहुंचा दिए जाओ
तो तुम यही हो, यही रहोगे। यही ईर्षाएं, यही वैमनस्य, यही द्वेष, यही स्पर्धाएं तुम्हें वहां भी घेर लेंगी। तुम सुख न पा सकोगे। और तुम अगर अपने अंतस्तर में विराजमान हो जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ, तो स्वर्ग यहीं उतर आएगा। स्वर्ग कहीं और थोड़ी है, नरक कहीं और थोड़ी है, ये कोई भौगोलिक स्थितियां थोड़ी हैं। स्वर्ग और नरक तुम्हारी मनोदशाएं। स्वर्ग है स्वज्ञान और नरक है स्व अज्ञान। तू कहती मैं बहुत दुखी हूं। कमला, व्यर्थ दुखी है। कीचड़ से बच गई, अब तेरा नाम कमला है, कमल बन। पति भाग गया, धन्यवाद दे, सदा सदा के लिए अनुग्रह मान। कभी मिल जाए तो चरण छूना, कहना गुरुदेव, हे सदगुरु, तुम्हारी अपरंपार कृपा। ठीक समय रहते तुम भाग गए, और जरा देर हो जाती और घोड़े पे चढ़ जाते, बैंड बाजे बज जाते, तो फिर बचना मुश्किल हो जाता। स्त्रियों का बचना तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुरुषों ने उन्हें ऐसा दीन कर दिया है। सदियों सदियों तक उन्हें शिक्षा नहीं दी, क्योंकि शिक्षित हो जाएं तो स्वतंत्र हो जाएं। सदियों सदियों तक उन्हें काम नहीं करने दिया दुनिया में, रोटी रोजी नहीं कमानी थी, क्योंकि वे रोटी रोजी कमाने लगे तो फिर पति की जो मालकियत है वो कहां टिके। जब पत्नी खुद रोटी रोजी कमाने लगे तो फिर इतनी निर्भर नहीं रह जाती। फिर वो ये नहीं कहेगी कि मैं तुम्हारे चरणों की दासी, किस लिए कहेगी। और अगर तुमसे ज्यादा कमाए तो फिर तुम्ही को लिखना पड़े तुम्हारे चरणों का दास। कोई पति पसंद नहीं करता अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से विवाह करना, कोई पुरुष पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें बड़ी हीनता मालूम होती। कोई पुरुष पसंद नहीं करता कि पत्नी उससे ज्यादा कमाए, क्योंकि तब उसके अहंकार को चोट लगती। तुम्हारा होने वाला पति भाग गया, अच्छा हुआ। सांत्वना मत खोजो, सत्य खोजो। इस अवसर का उपयोग कर लो। इस अवसर को अंतर यात्रा के लिए चुनौती बना लो। पति से तो विवाह चूक गया, क्यों ना परमात्मा से विवाह कर लें, क्यों ना अब महासगाई हो जाए। तो कमला, तू कमल हो जाए। कीचड़ में कमल छिपा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि कीचड़ में और कमल छिपा होगा। कहां कीचड़ कहां कमल, मगर कीचड़ से कमल पैदा होता है। ऐसे ही हम सबके भीतर कमल छिपे। कीचड़ भी रहे तो कीचड़ ही रह के मर जाएंगे, कमल भी हो सकते हैं, लेकिन ये कमल चैतन्य के कमल है। ये कमल ध्यान की ही ऊर्जा से खिल सकते। ध्यान का सूरज ही निकले तुम्हारे भीतर तो। और ध्यान का अर्थ क्या है? निर्विचार, मौन, शांत, ऐसी चैतन्य की अवस्था कि जहां कोई हलचल ना हो, कोई चहल पहल ना हो, कोई तरंगे ना हो। ऐसा ही अगर कर पाओ तो महासगाई हो जाए। अब मौका ही आ गया। अब क्या छोटे मोटे किसी की दुल्हन बनना, राम की दुल्हनिया बनो। अब राम से ही हो जाए गठबंधन। सांत्वना नहीं दूंगा, सांत्वना मैं किसी को भी नहीं देता। सांत्वना जो दे वो दुश्मन है, क्योंकि वो मलहम पट्टी कर देता। मेरा भरोसा सर्जरी में, मलहम पट्टी में नहीं। इस जगत का सारा प्यार नश्वर है, दो कौड़ी का है। तुम प्यार नहीं कर पाओगे। तुम नश्वर हो तो भावों में अमरत्व कहां से लाओगे? तुम प्यार नहीं कर पाओगे। पथरीली है यह प्रेम डगर, कोमलतम जग के नारी नर। कुछ पहले ही दम तोड़ गए, कुछ बैठ गए थोड़ा चलकर। प्रीतम इस पथ में पांव न दो, चलते चलते थक जाओगे। मैं आज प्रणय पथ में आई, मन में सुख के सपने लाई, पर इसका कुछ भी ठीक नहीं।
कल कौन तुम्हारे मन भाई। यह ज्ञात नहीं इस जीवन में तुम किस किस के कहलाओगे। मानव का मन ही है चंचल, अपने से भी करता है छल। दो छींटों से बुझ जाता है विक्षिप्त धधकता विरहानल। तुम भी तृणवत मन की गति के हलकोरों में बह जाओगे। मैं तुमसे प्रीतम कहती हूं, तुम ज्यादा हो कम कहती हूं। मैं किंतु प्रणय के बंधन को सच पूछो तो भ्रम कहती हूं। तुम सुख के सुंदर धोखे में उर को कब तक उलझाओगे। तुम प्यार नहीं कर पाओगे। तुम नस्वर हो तो भावों में अमरत्व कहां से लाओगे। तुम प्यार नहीं कर पाओगे। स्वप्न है प्रेम एक, स्वप्न शाश्वत का। स्वप्न है इस तरह जीने का जैसे कि ज्ञानी जिए ध्यानी जिए। स्वप्न है सुंदरतम को पाने का, मगर कहां तुम पानी के बबूलों में सुंदरतम को पाओगे। हां, कभी कभी सूरज की किसी किरण में पानी का कोई बबूला इंद्रधनुष जैसा चमक जाए क्षण भर को, बात और, मगर अब फूटा तब फूटा। रेत की इस दुनिया में घर कैसे बनाओगे। हां, बनाते हैं घर, बच्चे बनाते हैं घर, मगर उन घरों में कोई रह तो नहीं पाता, और वे घर बन भी नहीं पाते और गिर जाते। कागज की नावों में तैरने चले हो, नावें कागज की बस नावें कहलाती हैं, नावें हैं नहीं। और हो सकता है थोड़े बहुत तर भी जाओ, मगर कितने दूर तर पाओगे। इस अथाह सागर में कागज की नावें काम ना देंगी। प्रेम जिसको तुम कहते हो कागज की नाव है, प्रार्थना की नाव पकड़ो। लेकिन तुझे चोट लगी, तेरे अहंकार को पीड़ा हुई, स्वाभाविक है, मैं समझता हूं। बड़ी प्रतीक्षा तूने की होगी, शहनाई बजती होगी, द्वार पर अतिथि इकट्ठे हुए होंगे, सहेलियों ने तुझे सजाया होगा, और फिर आया नहीं दूल्हा। फिर घोड़े की टापें सुनाई ही ना पड़ी। फिर खबर आई दूल्हे की जगह कि भाग गया है, लापता हो गया है। तेरे मन पर सांप लौट गए होंगे, तो सारे स्वप्न धूल धूसरित हो गए होंगे। तुझे पीड़ा हुई है, लेकिन पीड़ा से ही तो कोई जागता है। पीड़ा ही तो चुनौती बनती है। इसे चुनौती समझ, इसे एक अवसर समझ, एक नई यात्रा का, एक नए संक्रमण का। ये बियाबान मेरे वास्ते बने होंगे, इनकी रौनक न बढ़ाऊं तो किधर जाऊंगा। सर्द रातों में चिलकती हुई धूपों के तले मैं न गाऊंगा तो मर जाऊंगा। बारहा मुझको सफर करना है, राह में आग बिछा दो तो भी तर जाऊंगा। तुमने जिस राह पर अपनी हो बनाई मंजिल, ताउम्र भूल से उस राह नहीं आऊंगा। चंद सांसों की सलामी में जिंदगी खो दूं, ऐसा सौदा तो मैं सांसों का ना कर पाऊंगा। कोई अपना तो नहीं रात के सायों के सिवा, काले सूरज को उजाले तो न दे पाऊंगा। तुमने छीनी है जो मुझसे वो सुनहरी किरणें, उनकी स्याही में बहुत गहरे उतर जाऊंगा। फिर न मैं लौट के उस गांव कभी आऊंगा। अब न मातम तेरे जाने का मैं मनाऊंगा। कसम लो तो हो गई बात, एक खेल से छुटकारा हुआ, समय रहते छुटकारा हुआ। चंद सांसों की सलामी में जिंदगी खो दूं, ऐसा सौदा तो मैं सांसों का ना कर पाऊंगा। फायदा भी क्या था, होता भी क्या, हो भी क्या जाता। धोखा खड़ा कर देते हैं हम लोगों को, आशाओं के सहारे पर जिलाए जाते हैं हम। छोटे बच्चों को कहते हैं बड़े हो जाओगे तब सुख मिलेगा, फिर वे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं विवाहित हो जाओगे तब सुख मिलेगा। फिर वे विवाहित हो जाते हैं तो कहते हैं जब तक बच्चे ना होंगे तब तक कैसे सुख। फिर बच्चे हो जाते तो कहते हैं बच्चों का विवाह इत्यादि करो तब सुख मिलेगा। और ऐसे ऐसे मौत आती, सुख नहीं आता। ऐसे हम टालते, ऐसे हम स्थगित करते। हम कहते हैं कल, और कल के हम बड़े सपने संजोते हैं। और आज नर्क में जीते। मैं तुमसे कहता हूं आज ही स्वर्ग है, अभी स्वर्ग है।
कल पर मत टालो। और स्वर्ग में होने के लिए कोई भी बाह्य उपकरण आवश्यक नहीं है। तुम जहां हो, जैसे हो, वैसे ही अपने भीतर डुबकी मार लो, और तब फिर रेगिस्तान भी उद्यान हो जाते, और तब अंधेरी रातें सूरज की रोशनी से भर जाती, और तब कांटे फूलों में रूपांतरित हो जाते। ये बियाबान मेरे वास्ते बने होंगे, इनकी रौनक न बढ़ाऊं तो किधर जाऊंगा। सर्द रातों में चिलकती हुई धूपों के तले मैं न गाऊंगा तो मर जाऊंगा। फिर गीत उठने शुरू होते हैं रेगिस्तानों से भी, मरुधानों के, कांटों से भी, फूलों के, अंधेरी रातों से भी, सुनहली प्रभातों के। चुनौती स्वीकार करो, सांत्वना मत खोजो। सांत्वना कमजोरों और कायरों के लिए छोड़ो। जिनके पास थोड़ी आत्मा है वे जीवन की प्रत्येक स्थिति को चुनौती बना लेते। हर चुनौती सीढ़ी बन जाती प्रभु के मंदिर की।